रहा है। ये डॉक्टर सुनील चौधरी जैसे शूरवीर सरहदों पर डाल रहे हैं, अभी देश सो रहा है। संभाल के देश को रखना देखा है। जब एक सैनिक सैन्य में लेता हुआ आता है उसके अंतिम संस्कार वाला क्या है। गरीब साथियों, शहादत का जख्म रहता है, जैसे जैसे समय गुजरता है तो देश का बेटा था, मुझे उस पर नाज है। जो मां 2 बार मुस्कुरा के कह रही थी कि मुझे फक्र है, मेरा बेटा देश के काम आ गया, तीसरी बार उसे कहा। इस शहीदी दिवस पे हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। जब सुनील कुमार चौधरी की शहादत के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पे आए हैं, आर्मी के यहाँ पे बैठे हुए कर्नल साहब, एक्स आर्मी के वेटरन, सुनील कुमार चौधरी के पेरेंट्स और यहाँ जितनी भी माताएं और बहनें यहाँ पे आए हुए हैं, और उनके बलिदान के दिवस के उपलक्ष्य में मुझे लगता है कि हर साल ये प्रोग्राम मनाया जाता है। और हम लोग पिछले 2 डिकेड से ज्यादा, मैं भी पुलिस सर्विसेज में हूँ और हम लोगों ने एंटी इंसर्जेंसी, एंटी मिलिटेंसी में बहुत काम भी किया है। हम लोग जम्मू प्रोविंस में और कश्मीर प्रोविंस में भी हमने सर्विसेज की हैं। मुझे लगता है कि पिछले 30 सालों से बहुत सारे हमारे जवान और ऑफिसर्स ने इस स्टेट, यूटी और मुल्क के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और मुझे लगता है कि ऑफिसर जवान के अलावा उनकी फैमिलीज ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और ऑफिसर या कोई जवान या हमारा कोई सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो आर्मी से हो, चाहे वो पैरामिलिट्री से हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस से हो, सब लोगों ने अपने अपने टाइम पे बहुत उच्च बलिदान दिए हैं। और दुर्भाग्यवश कुछ लोगों की इसमें शहादत भी हो गई है और उसी उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पे आए भी हुए हैं। मुझे लगता है कि जो कौमें अपने मार्टिर्स को याद नहीं रखती हैं, उनकी प्रोग्रेस कभी भी नहीं होती है। हिस्ट्री हैज शोन दैट वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर आवर मार्टिर्स एंड those who have laid their lives for the country and the nation। आज मैं अपनी तरफ से यहाँ पे उनको नमन करने आया हूँ, सल्यूट करने आया हूँ कि उनके माता पिता को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। और उनके लिए एक ये भी है कि उनके पुत्र ने इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, जिसको हम कहते हैं सुप्रीम सेक्रीफाइस। हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर उनके सेक्रीफाइस कि मुझे बताया गया कि जिस दिन उनको सेना मेडल मिला उसी दिन ही उस ऑपरेशन में उनकी मृत्यु हो गई है। और उनकी शहादत उस दिन हुई और उनके कर्तव्य का, उनकी सेक्रीफाइस का, उनकी मोटिवेशन का, उनकी डिटर्मिनेशन का हम सब लोगों को उससे सीख मिलती है। और मुझे लगता है कहीं न कहीं जो यंगस्टर्स हैं उनको मोटिवेशन भी मिलती है। यहाँ पर एसपी साहब और जितनी माता बहनें आई हुई हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर अपनी शिद्दत दी और अपने सुनील चौधरी को याद किया गया। मैं इसके लिए सबका धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन हमें लगता है कि इसकी शहादत कल ही हुई है। ये जो दिन है मतलब हमारे जख्म जो है उसको ताज़ा रखता है और हम कोशिश करते हैं कि उसकी याद में ये दिन बढ़ चढ़ कर मनाया जाए। कोशिश करता हूं कि अच्छे से अच्छा इसको मनाने की, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं ये मेमोरियल पर आए, इनके कारनामों को पढ़ें और उससे मोटिवेशन होकर
देश के लिए अपना योगदान दें, किसी भी कैपेसिटी में, चाहे वो आर्मी में जाएं या किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, अपना काम ईमानदारी से करें ताकि ये देश आगे बढ़ सके। थोड़ा साइड हो जाए, यार क्या चलो
उनको अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कीर्ति चक्र से भी उनको सम्मानित किया है। उससे पहले उनको सेना मेडल भी मिला था। और मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम करने से और शहीदों को याद करने से बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है और एक यंगस्टर जनरेशन को कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन भी रहता है। और मुझे लगता है कि हर साल ये दिन यहाँ पे मनाया जाता है और हम लोग भी आज उनको नमन करने और सल्यूट करने आए थे। तो पुलिस के लिए क्या देखिए कितना बड़ा एक रिस्की जॉब है और उसके लिए हमें देखिए ऐसा है कि अभी तक जे.एंड.के पुलिस ने पिछले 30 साल की ज्यादा का जो टेररिज्म जे.एंड.के में चल रहा है उसमें 1600 से ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दी है। और जे.एंड.के पुलिस हमेशा से ही एंटी मिलिटेंसी कामों में फोरफ्रंट पे रही है और मुझे लगता है आगे भी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और जे.एंड.के पुलिस जो है एक बहुत बड़ा स्तंभ है सिक्योरिटी का। फिर हम कभी डिमोरलाइज हो जाते हैं, लेकिन फिर कोशिश करते उठते हैं और सोचते हैं चलो फिर। लेकिन 14 साल हो गया है इसको ऑर्गेनाइज करते हुए और मैं सोचता हूँ कि अभी तो मैं चल फिर रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद क्या होगा मेरे को फिक्र सताता रहता है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कठुआ से आगे बढ़ चढ़ कर नहीं आई है कि मेरे साथ खड़े हों और वो इस जिम्मेवारी को टेक ओवर करें ताकि ये शहीदी दिवस हमेशा बनता रहे। मेरे को वही फिक्र सताई जाती है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। ये आदमी का कोई पता नहीं है, मेरी भी 65 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसी संस्था जहाँ वॉलंटियर जो स्टूडेंट्स हैं या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी सामने अभी तक आई है जिसको मैं ये जिम्मेवारी दे के उसको सपोर्ट करके मैं यहाँ से जा सकूँ। देखो ये बेटा अभी हमारा अकेले का नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का बेटा है, बन चुका है। जिस दिन उसने शहादत दी ये पूरे देश का बेटा है और हर एक शहरी का फर्ज बनता है कि इस स्मारक को उसको याद करने के लिए, इसका दिहाड़ा बनाने के लिए सब आगे सामने आए। लेकिन बड़ा दुख होता है जब ये दिन आता है तो रिस्पांस बड़ा पुअर मिलता है। जितने जोश से मैं करता हूँ इतनी जोश से लोग कठुआ के जहाँ समारोह में नहीं आते हैं। मेरे एक्स सर्विसमैन भाई तो आते हैं, लेकिन सिविलियन पॉपुलेशन बहुत कम आती है। पहले दिन ब दिन कम होती जा रही है। पता नहीं लोगों का ये शहीदों की तरफ प्यार कम हो रहा है या क्या बात है, सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ। क्योंकि हर दिन कोई ना कोई हमारा जवान शहीद होता है, किसी गांव का, किसी इसमें जम्मू के खास करके बहुत कोई ना कोई शहादत होती रहती है। और पॉलिटिशियन जो भी लोग हैं वो आते हैं, उस दिन के आते हैं, कंधा देकर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद उस परिवार को रिहेबिलिटेट करने के लिए बहुत गवर्नमेंट की और सोसाइटी की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो परिवार टूट जाता है। तो उस समय सोसाइटी का और उसका गवर्नमेंट का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज है कि उस परिवार को थोड़ा देखें। और वो क्योंकि बोलते हैं टाइम इज़ ए ग्रेट हीलर, समय के साथ साथ वो परिवार भी कंप्रोमाइज़ कर लेता है। लेकिन शुरू में इस परिवार के साथ बहुत दिन बुरे बीतते हैं। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं शेयर वही कर रहा हूँ कि बहुत ही 1 साल तक तो बहुत मुश्किल दिन निकलते हैं। लेकिन बोलते टाइम इज़ ए ग्रेट हीलर, उसके बाद आस्ता आस्ता बंदा कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देता है और ज़िंदगी आगे बढ़ाता है। तो मैं ये मेमोरियल बनाया था क्योंकि इनको सेकंड हाईएस्ट अवार्ड, इस टाइम हाईएस्ट अवार्ड
और सेना मेडल उनको मिला हुआ है। उन्होंने जो कारनामे किए हुए हैं वो जहाँ पर मैंने दर्शाए हुए हैं, और जो भी स्टूडेंट है या कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे हैं, वो जब भी इधर आएँ इसको कारनामों को पढ़ें और उसके अंदर एक मोटिवेशन जागे। क्या चाहते हैं नौजवान के? लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, फरिश्ते हो तुम वतन के, सलाम तुम्हें हमारा है। आज भारतीय सेना के 711 गोरखा राइफल के अमर योद्धा कैप्टन सुनील चौधरी जी का 14वां जो है श्रद्धांजलि समारोह उन्हीं की याद में बने स्मारक पर आयोजित किया गया है। कैप्टन सुनील चौधरी, जिन्हें बहादुरी का दूसरा नाम कहा जाता था, आतंकियों के लिए वो काल थे। हर ऑपरेशन में आगे बढ़कर हिस्सा लेते थे, और ये भाग्य की विडंबना देखिए, जिस दिन उनकी वीरता को देखते हुए उन्हें सेना मेडल मिला, उसी दिन असम में एक ऑपरेशन में बोल्फा आतंकियों से लड़ते हुए अपना बलिदान दे गए, जिनकी शूरवीरता को देखते हुए देश के राष्ट्रपति ने उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। शहीद राष्ट्र की मूल्य धरोहर है। शहीद एक सच्चा संत सिपाही है, जिसकी कोई जात, कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता। शहीद कभी नहीं मरता, हमेशा अमर रहता है। लेकिन एक शहीद की मौत कब होती है? जब देश, समाज, सरकारें उनकी शहादत को बुला देते हैं। सही मैडम में एक शहीद की मौत तब होती है। आज अपने एक शहीद के पिता से, उनके मुखारबिन से अपने बेटे की शौर्य गाथा सुनी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसे परिवारों के लिए। दुख तो है, जब तक जिएंगे ये दुख इन्हें सालता रहेगा, ये जख्म हरे होते रहेंगे। लेकिन जिन शहीदों ने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, जिन शहीद परिवारों ने अपने घरों के चिराग देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दिए, हमारे घरों में रोशनी देने के लिए, ताकि देश सुरक्षित रह सके, मैं इन परिवारों के चरणों में शीश झुकाता हूँ। कहते हैं